सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। आज फिर एक बार हम एक वीडियो लेके आए हैं लॉ एस्पायरेंट्स के लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो पूरे साल तैयारी करके अब लास्ट का टाइम हमारे पास ऐसा आता है जिसमें हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे चीज़ों को कंपाइल करें। लास्ट वीक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी पूरी साल की तैयारी को डिफाइन कर देता है। अगर हम इस आखिरी सप्ताह में, अगर लास्ट वीक में अगर हम ठीक से अपनी स्ट्रेटजी को लेके नहीं चले तो कहीं ना कहीं हमारी पूरे साल की तैयारी इफेक्ट हो जाती है। तो आज मैं उसी लास्ट वीक स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है 14th ऑफ मे को AMU लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले ये जो लास्ट के 7-8 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन लास्ट डेज में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूंगा। देखिए जैसा आप सबको पता है कि 14th मई को हमारा एग्ज़ाम है। AMU लॉ 2023 एंट्रेंस 14th ऑफ मई को है। तो हमारे पास 7-8 दिन बचे हुए हैं। ठीक, देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि पूरे साल कोई बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक, या फिर एक बच्चा ऐसा है जो बहुत नॉर्मल बच्चा है, बहुत एवरेज बच्चा है और थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते हुए चला है पूरे साल, बट उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा क्या आखिरी टाइम पर हो जाता है, या ऐसा क्या पेपर में हो जाता है कि वो होशियार बच्चा पूरे साल इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हुआ, और एक एवरेज बच्चा जो हल्की फुल्की मेहनत करते हुए आ रहा था वो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम में हमारा क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने वाला है, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है हमारा लास्ट वीक की स्ट्रेटजी पे। ठीक, कि लास्ट वीक में, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर लिया। ठीक, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जैसे जैसे पेपर पास आता जाता है तो एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन में आ जाते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, अब आपको लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश भी पूरी रिवाइज़ कर लूँ, रीजनिंग भी पूरी रिवाइज़ कर लूँ, जीके भी पूरी रिवाइज़ कर लूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी रिवाइज़ कर लूँ। जब आप इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ेंगे लास्ट वीक में, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना सब लास्ट वीक में मुझे करना था, बट मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो पूरे साल का पढ़ा हुआ आपको ऐसा फील होगा कि मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है, और आप वहाँ पर स्ट्रेस होने की वजह से ह्यूमन एरर्स करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहाँ पर नहीं रहेगा अच्छा। ठीक, जिसकी वजह से आपके जो नंबर होंगे वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। किसके? अगर आप लास्ट वीक में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते। ठीक है, तो देखो इसमें मैं तीन चीज़ों को क्लियर करूंगा आपको। ठीक, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन 7 दिनों में हमको क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, पहली चीज। दूसरा चीज हमें लेके चलना है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि हम मैक्सिमम आउटपुट उससे, मैक्सिमम आउटकम उसका ले सकें। क्लियर? और थर्ड मैं बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि आपको कितना पेपर में एटलीस्ट करके आना है कि आपको अलीगढ़ सेंटर मिल पाए। क्लियर? तो इन 3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। इन 3 चीज़ों पे अब देखिए
सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि इन आखिरी 7 दिनों में हमें सब्जेक्ट्स को लेके क्या कर लेना चाहिए। तो आपको पता है कि जब आप AMU लॉ की बात करते हैं तो AMU लॉ में एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश 40 मार्क्स का, एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग 20 मार्क्स का, ठीक, और एक पोर्शन आता है जनरल अवेयरनेस का 40 मार्क्स का। क्लियर? तो ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक। जीके, जनरल अवेयरनेस में जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 सब्जेक्ट हमारे कवर होते हैं 40 मार्क्स में। तो हमें ये देखना है कि अब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। पूरी साल हमने इंग्लिश पढ़ी, पूरी साल हमने रीजनिंग पढ़ा, पूरी साल हमने जीके पढ़ा, अब आखिरी के 7 दिनों में इन्हें कैसे कंपाइल किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से कंपाइल नहीं कर पाए तो आपका पूरा 1 साल की जो मेहनत है वो सब व्यर्थ चली जाएगी। क्लियर? तो देखो सबसे पहला रूल आपको अपनाना है, अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई भी नई चीज़ नहीं करनी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। अब तक आपने जितना पढ़ा है वहीं पर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि अब केवल 1 हफ्ता है और आप जितना पढ़ चुके हो उसे आपने रिवाइज नहीं किया और नए पढ़ने के चक्कर में रहे तो ना पुराना वाला याद रहेगा और ना नया किया हुआ याद रहेगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है? तो देखो इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में अब हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। क्लियर? कोई नई थ्योरी नहीं पढ़नी, कोई रिवीजन नहीं करना। हाँ, आपको लगता है कोई टॉपिक है और मैं बिल्कुल उसमें भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, ठीक है, या मुझे एक बार कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक, तो आप थोड़ा वक्त इसमें दे सकते हैं रिवीजन में, बट पूरे सब्जेक्ट को आप रिवाइज नहीं करेंगे, ना रीजनिंग को ना इंग्लिश को। क्लियर? आपको 2 पार्ट में अपने टाइम को बांटना है, ठीक। एक टाइम आप देंगे इंग्लिश और रीजनिंग को, किस लिए? थ्योरी रिवीजन के लिए नहीं, केवल और केवल क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। केवल आप 2 घंटे 3 घंटे इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नए नए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आती हैं, जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी हुई हैं उनसे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, और 1 से 1.5 घंटा डेली आप रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करनी, थ्योरी नहीं पढ़नी, लास्ट में केवल क्वेश्चन लगाने हैं। गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो रहे हैं तो आंसर देख के उन्हें याद कर लीजिए, बट केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में और रीजनिंग में। किसी भी किताब से, है ना, कोशिश करिएगा SP बख्शी की एक्सरसाइज कर लें, SP बख्शी से कर लें या फिर नेट से लगा लें, बट आपको केवल और केवल क्या करना है, इनके क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक। दूसरा, आप यहां पे देखो नया कुछ नहीं पढ़ना, आपने जितनी जीके अभी तक पढ़ी हुई है, जितनी आपने लीगल जीके पढ़ी हुई है, ठीक, जितना आपने कॉन्स्टी पढ़ा हुआ है उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। क्लियर? तो रिवीजन केवल किसका करना है? रिवीजन केवल इन 40 नंबर का करना है, और वो भी उतना जितना आपने आज तक पढ़ा हुआ है। आज बंद कर दीजिए नई चीज़ों को पढ़ना, जितना आपने पूरी साल में पढ़ा है उसका साइड में 3 से 4 या 5 घंटे देके, तो 2 पार्ट में हमें पढ़ाई करनी है। एक पार्ट हमारा ये होगा और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा। एक में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश और रीजनिंग की पूरे हफ्ते, और दूसरे में करेंगे क्विक रिवीजन किसका? इस जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट का। केवल ये, आपको केवल ये चीज़ों को फॉलो करना है, और आपका स्कोर, आपका जो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या होगा कि आप कंपाइल कैसे कर सकते हैं, ये तरीका है सब्जेक्ट को कंपाइल करने का। क्लियर? इंग्लिश और रीजनिंग में केवल आप क्वेश्चन लगाइए, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक से 20-20, 30-30 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। क्लियर? आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन करना है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं, आप फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करिए। आपके पास करंट्स के नोट्स हैं, करंट को रिवाइज करिए, लीगल जीके को रिवाइज करिए, ठीक है, और जो मिसलिनियस वाला पार्ट है उसे रिवाइज करिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्विक रिवीजन करना है थ्योरी का
या इन दोनों सब्जेक्ट्स में थ्योरी का रिवीजन अब नहीं करना, इन 7 दिनों में केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स को इन आखिरी 7 दिनों में आपको ऐसे करके चलना है। क्लियर? और आप ट्रस्ट करिए मेरी बातों पे, अगर आपने इन चीज़ों को आपने अपना लिया तो 100% आपके माइंड में इन चीज़ों का अच्छा कंपाइलेशन हो जाएगा और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा क्या करना है? ये तो हुआ सब्जेक्ट का। अब इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा आपको करने हैं टेस्ट। ठीक, जो बच्चे कोचिंग के हैं या जिन्होंने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, उन्हें तो 10 मॉक टेस्ट मिल ही रहे हैं। क्लियर? तो 10 मॉक टेस्ट पेपर से जस्ट पहले अगर आप 10 टेस्ट कर रहे हो डेडिकेटेडली टू AMU लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो वो इनफ है। ठीक, तो जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसमें लिंक भी था, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी 10 मॉक टेस्ट की। तो 10 मॉक टेस्ट आपको लगा के ही जाने हैं। देखो इससे होगा क्या, एक मॉक में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि 10 मॉक में आपको 1000 क्वेश्चंस मिलते हैं। और वो 1000 क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट द्वारा बनाए जाते हैं, जिन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होती है पेपर में आने की, उन क्वेश्चंस को इसमें रखा जाता है। ठीक, तो अपना 1 घंटा डेली या 2 घंटे डेली इस एक मॉक टेस्ट पे दीजिए। क्लियर? अगर आपसे हो पा रहा है, आपसे 30 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए। ठीक है? अब आप सोच के चलिए कि 40 क्वेश्चन एक मॉक में जीके के आ रहे हैं, तो 10 टेस्ट में आपके 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जीके के ही कवर हो जाते हैं, जिसमें से 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। क्लियर? तो ये मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने आप को जज करने के लिए मॉक्स मत दीजिए, ये आप प्रैक्टिस करने के लिए। आपने 40 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रैक्टिस कर लिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लिए, जीके के 40 क्वेश्चन आपने याद कर लिए। आपको डेली 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं नए, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है कि वो पेपर में आए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे एटलीस्ट 10 मॉक्स आप AMU लॉ के लगा के जाइए, इससे आपके 100 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लास्ट ईयर हमारे 10 मॉक्स में से एज इट इज 52 क्वेश्चन आ गए थे, तो जो हमारे सारे मॉक्स लगा के गया था उसके 52 तो नंबर आए थे। क्लियर? तो आप इन मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हो। तो सबसे सब्जेक्ट्स को लेके आपको केवल इतना काम करना है कि इंग्लिश और रीजनिंग के केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और जीके के पोर्शन का क्विक रिवीजन करना है। सब्जेक्ट्स में ये करना है, साथ में 10 मॉक्स करने हैं। इससे अच्छा टारगेट, इससे अच्छा कंपाइलेशन आपका कैसे भी नहीं हो सकता। लास्ट 7 डेज में अगर आपने ये चीज़ों को फॉलो कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप 10 से 15 नंबर एग्जाम में प्लस हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये तो रहा सब्जेक्ट का। अब आप कंपाइलेशन के बाद एट लास्ट अटेम्प्ट करने पेपर को जाएंगे 14 तारीख को। तो अटेम्प्ट करने का भी देखो, अटेम्प्ट करने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है? हर तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। कोई सीधे पहले क्वेश्चन को लेके बैठ जाता है, पहले क्वेश्चन से और 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करता है। ठीक है? बहुत से बच्चे बीच में से स्टार्ट करते हैं, बहुत से बच्चे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपको पता है कि सबके सेट्स अलग अलग होते हैं। तो पहला क्वेश्चन किसी को इंग्लिश का मिलेगा, किसी को जीके का मिलेगा, किसी को रीजनिंग का मिलेगा। तो आपको मैं एक स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करने की पेपर की बताता हूँ, आप उस पर स्टिक आपको रहना है। चाहे आप मॉक्स करें, चाहे आप मेन एग्ज़ाम करें, आपको उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। और वो स्ट्रेटेजी है ये। चाहे आपको कोई सब्जेक्ट कितना भी पसंद हो, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी लगती हो, रीजनिंग आपको बहुत अच्छी लगती हो, बट आपको अटेम्प्ट इसी सीक्वेंस में करना है पेपर। सबसे पहले आपको जीके लेके चलना है, फिर आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है और लास्ट में आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। क्लियर?
यही सीरीज आपको फॉलो करना है जब आप टेस्ट दोगे। ठीक ठीक। नेक्स्ट चीज होती है OMR फिलिंग। OMR फिलिंग की सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है कि पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेता है और लास्ट में फिर वो पूरे OMR को भरने बैठता है। अगर ऐसा किया तो 3 से 4 नंबर आप ऑलरेडी माइनस में चले जाएंगे। ठीक, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, OMR भरने का बहुत सिंपल तरीका है कि पहले राउंड में आप जब पहली बार पेपर को पढ़ेंगे, एक तो मैं बता रहा हूं कि पेपर को बहुत ज़्यादा होशियारी से, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के पढ़ना है। एक क्वेश्चन को 2 बार रीड किया, फिर चारों पहले ऑप्शन को रीड किया। बहुत से बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन नहीं टिक किया और जल्दबाजी में आंसर लगा दिया, गलत हो गया। तो आपको पहले एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, इत्मीनान से पेशेंस रख के चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अगर वो 100% वो क्वेश्चन आता है तो आपको साथ के साथ OMR में उसका सर्किल फिल कर देना है, एंड के लिए बचा के नहीं रखना। तो जो पहला राउंड होगा, पहले राउंड में आप जिन क्वेश्चनों पे 200% श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, उन सबके आप गोले भरते हुए चलोगे। ठीक है, OMR फिल करते हुए चलोगे। और जिन क्वेश्चंस पे हल्का सा डाउट है या जो नहीं आ रहे हैं, उनके नंबर पे मार्क करते हुए चलोगे कि सेकंड राउंड पे हमें इन क्वेश्चंस को देखना है केवल। फिर आप सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड में जाने से पहले एक चीज आपको करनी है, आपको पहले ये गिन लेना है कि आपके श्योर शॉट आपको कितना एग्जाम आता है। ठीक है, अब सपोज करो आपको 50 नंबर का पेपर बिल्कुल श्योर शॉट आता है, जो पहली बार में आपने गोले भर दिए हैं। फिर सेकंड राउंड पे आपको देखना है कि साहब किस में आपको कंफ्यूजन है। आपको पता है कि साहब 90% यही होगा, 80% यही होगा, या 70% इसका आंसर बी ही होगा, है ना। तो 60%, 70% जो आपको पता है कि यही होगा, जैसे 2 ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो उसे आप मार्क करेंगे दूसरे राउंड में। क्लियर। और फिर आप काउंट करेंगे कि आप दूसरे राउंड के बाद कितने नंबर तक पहुंचे हो। क्लियर। क्योंकि देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब एक भी तुक्का मत मारना। ये डिपेंड करेगा कि आप पहले राउंड में और सेकंड राउंड में मिला के कितने नंबर जोड़ पा रहे हो। क्लियर। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो AMU में मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, मेन कैंपस की, तो एक्सटर्नल की कट ऑफ इस बार 68 to 70 जाएगी, 100%। ठीक है, कट ऑफ मेरी पिछले 4 साल से कट ऑफ एक नंबर भी आगे पीछे नहीं गई है। ठीक है, मेरे लास्ट वीडियोस, आप पुराने वीडियोस उठा के देख सकते हैं। तो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक, आज तो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, केवल जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, तो इंटरनल की आप मान के चलिए 57+, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप मान के चलिए। अब आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं केवल 50। सेकंड राउंड में गए, आपने जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं 10 और लगा दिए, आप एक्सटर्नल हैं। अगर आपको अलीगढ़ सेंटर में ही एडमिशन लेना है तो क्या 60 पे पॉसिबल है? बताइए, क्या 60 पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल है? कैसे भी नहीं है। कितना भी सरल पेपर आ जाए, कितना भी कठिन पेपर आ जाए, 60 नंबर पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। फिर आपको उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो क्वेश्चंस आपको 30% या 40% पता है। क्लियर। तो ऐसे में आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अपना जो अटेम्प्ट का जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनका नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 80+ या 75+ आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अलीगढ़ सेंटर के लिए। ठीक, अगर आपको श्योर शॉट में ही अगर मान लो आपके 70 लग जा रहे हैं, अगर आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि ये मेरे कैसे भी गलत नहीं हो सकते, तो उन क्वेश्चंस पे आपको फिर फर्दर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक भी तुक्का नहीं लगाना। बट दोनों राउंड क्लियर करने के बाद अगर आपका टोटल 60 ही बैठ पा रहा है, ठीक है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्लियर। तो ये
कहते हैं ना कि तुक्का नहीं लगाना चाहिए, तो तुक्का डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, ठीक है। तो तुक्का भी लगाया जाता है जब आपका स्कोर बैठ ही नहीं रहा, जब आपको उतना आता ही नहीं है कि हमें अलीगढ़ मिल पाएगा, तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो आप OMR कैसे भरेंगे, इसे देखते हुए OMR भरेंगे, और OMR भरते में वही क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को फिल करेंगे। पहले राउंड में वो क्वेश्चन आप फिल करेंगे जो आपको 200% श्योर हो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत होगा ही नहीं, ठीक है। फिर सेकंड राउंड पे कन्फ्यूजन वाले भरेंगे, फिर दोनों का टोटल करेंगे। अगर टोटल 70 प्लस जा रहा होगा या 75 पहुंच रहा होगा तो आपको एक भी तुक्का नहीं लगाना। अगर आपका 60 या 60 से बिलो है तो आप आराम से, जो आपको कन्फ्यूजन है 10%, 20% आता है, 30% आता है, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट अलीगढ़ सेंटर के लिए एक अच्छा अटेम्प्ट एक्सटर्नल के लिए 75 या 75 से 80 के बीच में रहता है। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादा अटेम्प्ट जो लगा के आते हैं बच्चे और ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, बट इतने ज़्यादा प्योरली तुक्के नहीं लगाते, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। तो ऐसा मत करिएगा कि सर ने कहा था कि 67 कट ऑफ जाएगी तो 67 ही अटेम्प्ट करके आए, है ना, क्योंकि इसमें से अगर आपको सब कुछ आता होगा फिर भी 2-3 नंबर ह्यूमन एरर में आपके कट ही जाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम पे आपको देखनी है। सबसे पहला सब्जेक्ट्स इंग्लिश और रीजनिंग में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, जीके पोर्शन का क्विक रिवीजन, ठीक है। दूसरा 10 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाने हैं जिससे आपके 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और तीसरा आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग। क्लियर? OMR साथ के साथ भरें, पहले वो क्वेश्चन भर लें जो आपको 200% श्योर है, उसके बाद काउंट कर लें। अगर आप वही आपका 60 या 70 प्लस जा रहा है तो तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर श्योर शॉट में आपके 50 बैठ रहे हैं या 60 बैठ रहे हैं तो आप दूसरा राउंड लगाइए, उसमें देखिए कि जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद काउंट गिनिए। अगर 75 प्लस कर रहे हो तो फिर बिल्कुल ना आने वाले क्वेश्चनों को ना लगाएं। क्लियर? तो इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इसके बाद मैं जो वीडियो आपको डालूंगा वो लास्ट डे डालूंगा, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आपको अब क्या करना चाहिए। क्लियर? ओके देन, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा 13 मई को, बिफोर द एग्ज़ाम डेट। तो उसमें कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पेपर, मतलब जब आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन वीडियो हमारी आएगी, वो आएगी 14 मई को। जैसे ही आप पेपर दे के आएंगे, पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, विद इन आवर आपको पेपर एनालिसिस की वीडियो, ठीक है, जिसमें एक्यूरेट आंसर की मैं बताऊंगा वीडियो में, प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो उस आंसर की से लगा के आप अपने नंबर लगा सकते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ये देख सकते हैं कि आपको अलीगढ़ सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक। और ये आंसर की मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। बहुत से लोग आंसर की डालते हैं बट 5-5, 10-10 क्वेश्चंस उनके गलत रहते हैं। आप हमारी लास्ट पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें जब मैंने लास्ट ईयर जब आंसर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि इन 3 या 4 क्वेश्चंस पे डाउट है और ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसके आंसर्स या तो गलत आएंगे या इन्हें AMU को डिलीट करना पड़ेगा। तो जब AMU की ऑफिशियल आंसर की आई तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर गलत आए, एम्बिगुअस क्वेश्चन थे, इन्हें मैंने चैलेंज कराया। और उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई रिवाइज्ड तो उसमें ये चारों क्वेश्चन डिलीटेड थे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी आंसर की में होती है, तो आप हम पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको आंसर की हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसको लेके भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर रहता हूँ। जितनी कट ऑफ मैं उस दिन बताऊँगा 14 मई को, उससे 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे कट ऑफ नहीं होगी अलीगढ़ मेन कैंपस की। तो आप ब्लाइंडली उस कट ऑफ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आपका अलीगढ़ सेंटर होगा या नहीं होगा,
क्लियर? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप उस वीडियो को देख सकें। क्लियर? आपको इधर उधर कहीं से नेट से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कट ऑफ के लिए या आंसर की के लिए। हम विद इन एन आवर आंसर की वाली वीडियो डालेंगे, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर की और कट ऑफ होगी। क्लियर? दूसरी बात, जो लोग कल जामिया का पेपर देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, और अच्छे से काम होकर अपना पेपर करिएगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। और जामिया का पेपर को अटेम्प्ट करने का भी सेम सीरीज़ आपको अपनाना है। जैसे सबसे पहले आपको जीके करना है, फिर लीगल एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग एंड फिर मैथ। इस पैटर्न को अगर आप अपनाएंगे तो वहाँ भी आपके 5 से 10 नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑन 13th ऑफ मई और उसके बाद 14th ऑफ मई। ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच।